Hello students, welcome back in Dolphin School of Excellence. Today we are going with class 7th, chapter 2nd, Nutrition in Animal. इस लेसन का बेटा ये सेकंड वीडियो है. फर्स्ट वीडियो में आपका इसको दे चुका हूँ, जिसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है. जिसमें लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो था टूथ डिके, दांत कैसे खराब होते हैं, बैक्टीरिया कैसे ग्लूकोज को लेकर और दांतों को ब्रेक डाउन, दांतों का जो आउटर कवर होता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं. इन सब चीज़ों को हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था. और मैंने आप लोगों को बोला भी था आप सभी को उसके नोट्स तैयार करने हैं. जो चीज़ स्लाइड में लिखा हुआ है उन सभी चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है, तो वो आपको एक तरह से लेसन का समरी मिल जाएगा. जितना भी क्वेश्चंस बनता है मोस्टली इन्हीं स्लाइड्स, जो स्लाइड्स में जो मटेरियल आपको मिल रहा है उसी में से बनेगा. तो इट मस्ट बी बेनिफिशियल. आप लोग इस स्लाइड्स को अगर लर्न करते हैं तो इसका मतलब आपने पूरा लेसन लर्न कर लिया है. जो भी लेसन की समरी है वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. बस आपको ये करना है कि आपको उसको लर्न करना है, राइट डाउन करना है और लर्न करना है. जहाँ तक हमारा टॉपिक पहले हो चुका था टूथ डिके, ये वीडियो उससे आगे का है, जिसमें सेकेंड लेसन के बारे में ही हम बात करेंगे. हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम माउथ के बारे में डिस्कस कर चुके थे. और उसी डिस्कशन में हम लोगों ने टंग टेस्ट बर्ड्स के बारे में बात किया था, टिथ के बारे में बात किया था, फंक्शंस ऑफ टिथ बताए थे, नंबर ऑफ टिथ, प्राइमरी टिथ और परमानेंट टिथ, इनके बारे में डिस्कस किया था हमने प्रीवियस वीडियो में. अब इस वीडियो में हम बात करेंगे द फेरिंग्स एंड द फूड पाइप और इसोफेगस. हम फेरिंग्स और इसोफेगस के बारे में बात करेंगे. इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, एलिमेंट्री कैनल. मुंह से शुरू हुआ, हमने मुंह का हिस्सा पढ़ लिया. अब एट द एंड ऑफ द बक्कल कैविटी, अभी हम फेरिंग्स की अगर बात करते हैं तो एंड ऑफ द बक्कल कैविटी, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बच्चों, बक्कल कैविटी मीन्स हमारा माउथ. इसको हम दूसरा नाम क्या था इसका, बक्कल कैविटी था. तो एट द एंड ऑफ बक्कल कैविटी कॉमन पैसेज इज देयर फॉर फूड एंड एयर एंड दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स. मतलब मुंह के एंड और इसोफेगस के स्टार्टअप से पहले जो खाली जगह है वो हवा और पानी. आप अगर ध्यान देंगे तो हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं और नोज से भी सांस ले सकते हैं, है ना. और खाना मुंह से खाते हैं, तो खाना और सांस दोनों उसी पैसेज के थ्रू अलग अलग पाइप्स में जाते हैं, ट्रेकिया और इसोफेगस. ट्रेकिया इज फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इसोफेगस इज फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और उसको इसोफेगस कहते हैं. थ्रू इसोफेगस फूड गोज इनटू स्टमक एंड थ्रू ट्रेकिया एयर गोज इनटू लंग्स. ओके. तो फेरिंग्स कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, एक खाली जगह है ये हवा और पानी के लिए. इट कनेक्ट्स बोथ फूड पाइप एंड विंड पाइप. ये दोनों पाइप को कनेक्ट करता है. वैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और होता है एपिग्लोटिस, जो आपके कोर्स में नहीं है अभी. ये काफी छोटा सा रूप दिया हुआ है बेटा बच्चों अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में इसमें इतना ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया है बिकॉज यू आर इन 7th स्टैंडर्ड. बट जैसे जैसे आप बड़े क्लासेस में जाएंगे आपको इसका और भी बड़ा रूप मिलता जाएगा. इट कनेक्ट बोथ फूड पाइप एंड विंड पाइप, यानी दोनों. फूड पाइप यानी इसोफेगस जिसमें से खाना स्टमक में जाता है, और विंड पाइप यानी ट्रेकिया जिसमें से हवा लंग्स में जाती है. तो ये जो फेरिंग्स होता है दोनों पाइप को कनेक्टेड करता है. नो डाइजेशन हैपन हियर, और यहाँ पर किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता. जैसे मुंह में तो सलाइवा मिक्स होगा खाने के साथ, तो वहां पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. बट इस फेरिंग्स में किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता. इससे जस्ट आगे होता है फूड पाइप, जिसका दूसरा नाम होता है इसोफेगस. द swallowed फूड passes into the food pipe और इसोफेगस. swallowed मीन्स होता है निगला हुआ या निगलना. तो जो खाना हम गले से नीचे निगलते हैं ये फूड पाइप या इसोफेगस के थ्रू स्टमक तक पहुंचता है. पाइप है हमारे गले में जिसको हम इसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं, जो आगे स्टमक से कनेक्टेड होता है. द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट. और ये फूड पाइप कहाँ से निकल रहा है, हमारे गले में से होता हुआ सीने से होता हुआ नीचे स्टमक तक कनेक्ट हो रहा है. फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप. और खाना नीचे कैसे उतरता है, ये जो फूड पाइप जो होती है इसकी जो वॉल्स हैं यानी आउटर बाउंड्रीज कह सकते हैं हम, इन वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ये खाना आगे की तरफ मूवमेंट करता है. एक टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट. कभी कभी क्या होता है हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाए या किसी और प्रॉब्लम की वजह से खाना वापस इसी फूड पाइप के थ्रू जब वो वॉमिट करते हैं तो इसी फूड पाइप के थ्रू खाना वापस बाहर आता है. बट ऐसा बहुत कम होता है. मोस्टली यह खाना स्टमक में पहुंचाने के काम ही आती है, बट कभी कभी
जब हमारा तबीयत ठीक नहीं होता या कोई प्रॉब्लम होता है स्टमक में, तब हमारा खाना जो है इस फूड पाइप के थ्रू वापस बाहर आ जाता है और इसको वॉमिटिंग कहते हैं। वॉमिटेड आउट देखो हिंदी में लिखा है निकाल देना या उल्टी करना। फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन हैपन हियर। यहाँ पर किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन के लिए बच्चों डाइजेस्टिव जूसेस रिक्वायर्ड होते हैं और इसोफेगस में किसी तरह का डाइजेस्टिव जूस रिलीज नहीं होता। तो ये केवल एक तरीके से एक मीडियम है खाने को मुंह से स्टमक तक पहुंचाने का, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं होता। नेक्स्ट इज द स्टमक। स्टमक आप लोग जनरली बोलते होंगे कि खाना खाने बैठे हैं, मम्मा कहते हैं बेटा एक रोटी ले ले, नहीं मम्मा पेट भर गया। पेट भरना मतलब द स्टमक इज फुल। स्टमक उसी को कहते हैं हम लोग, हिंदी में इसको उदर कहते हैं। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक कैसा होता है? एक मोटी मोटी इसकी आउटर जो जिससे मिलकर ये बना है वो वॉल जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है और ये एक बैग जैसा होता है, जैसे हमारा स्कूल बैग होता है जिसके अंदर हम हमारी बुक्स और दूसरी रिक्वायर्ड थिंग्स को हम जिसके अंदर रखते हैं, उसी तरीके से ये एक बैग होता है जिसमें खाना सबसे पहले फूड पाइप के थ्रू खाना यहीं पहुंचता है और यहीं से खाना आगे जाएगा और डाइजेशन जो होगा हमारा, वैसे तो मुंह से स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, बट प्रॉपरली डाइजेशन जो होता है खाने का वो यहाँ स्टमक से ही स्टार्ट होता है। इट्स शेप इज लाइक जे। ये जैसे हमारा इंग्लिश का लेटर है ना जे, इस शेप का ये ऑर्गन होता है। इट इज द वाइडेस्ट, वाइडेस्ट मीन्स सबसे चौड़ा। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या इसका दूसरा नाम है एलिमेंट्री कैनाल, उसका सबसे चौड़ा पार्ट है, इससे चौड़ा और कोई पार्ट नहीं होता। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। ये खाना कहाँ से इसको प्राप्त होता है? हम मुंह से खाना खाते हैं और जैसे हम निकलेंगे तो हमारा फूड पाइप यानी इसोफेगस जो है उसके थ्रू खाना स्टमक में एंटर होता है। इट वन हैंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर हैंड। देखो ये जो ऑर्गन है ये दो साइड से कनेक्टेड होता है, टॉप साइड एंड बॉटम साइड। तो टॉप साइड जो है वो इसोफेगस से कनेक्टेड है और बॉटम साइड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices, enzymes, pepsin. Okay, इसके अंदर की तरफ क्या होता है? ये क्या रिलीज करता है? म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा सा जिसको हम बलगम भी कहते हैं। ये म्यूकस क्या करता है बच्चों? देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसा कि आप लोगों ने सुना है एसिड इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। हम सब जानते हैं एसिड बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। आप लोगों ने कई बार अखबार में न्यूज पढ़ा है, टीवी पे भी देखा है कि एसिड अगर स्किन पे गिर जाता है तो वहाँ पर स्किन जो है वो जल जाता है। और हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो काफी सॉफ्ट एंड डेडिकेटेड ऑर्गन होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं वो ऑर्गन। ओके, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एसिड अगर उन ऑर्गन्स में है तो इसका मतलब वो ऑर्गन डैमेज हो जाने चाहिए। तो इस ऑर्गन को डैमेज होने से बचाने के लिए स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो क्या रिलीज करती है? म्यूकस रिलीज करती है। तो इस म्यूकस की वजह से इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक कैन नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसी वजह से जो इनर लाइनिंग है ये स्टमक की, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आती और इसी वजह से हमारे स्टमक को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत क्या है? देखो बेटा, हम खाना खाते हैं, हवा में, खाने में, सब तरफ लाखों करोड़ों बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ओके, तो ये बैक्टीरिया जब खाने के साथ हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे और अगर इन बैक्टीरिया को किल नहीं किया गया तो ये हमारे को अलग अलग तरह की बीमारियों से परेशान करेंगे। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया को फिनिश कर देता है। जितने भी बैक्टीरिया खाने के साथ पेट में जाते हैं, स्टमक में जाते हैं, उन सभी बैक्टीरिया को ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? मार देता है। और उसके अलावा खाने को एसिडिक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से स्टमक के अंदर जो पेप्सिनोजन नाम का जो एंजाइम रिलीज होता है वो एक्टिवेट होकर पेप्सिन नाम का एंजाइम बनता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जैसा मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से हमारा स्टमक डैमेज ना हो, तो ये म्यूकस क्या करता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टमक की वॉल से टच नहीं होने देता। तो स्टमक की वॉल और उसके बीच में म्यूकस और उससे आगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डायरेक्ट टच नहीं हो रहा तो हमारे स्टमक का वॉल डैमेज नहीं हो रहा। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया। आई हैव टोल्ड यू एसिड क्या करता है? काफी सारे बैक्टीरिया को मारता है।
दैट एंटर अलोंग विद द फूड, जो खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर एंटर होते हैं, एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और ये खाने को एसिडिक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से ये पेप्सिनोजन नाम का जो एंजाइम होता है पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और स्टमक में किस चीज का डाइजेशन होता है? प्रोटीन का। अभी हमारे खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और बाकी सब चीजें बाकी है, अभी केवल प्रोटीन का डाइजेशन चल रहा है। कार्बोहाइड्रेट का वैसे स्टार्टअप हो चुका है फ्रॉम माउथ, और अभी प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन हैपन्स हियर विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम। गैस्ट्रिक मीन्स पेट के एंजाइम से डाइजेशन यहाँ पर शुरू हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है पेट के एंजाइम से। ओके, तो ये हमारा स्टमक है, जिसको हम सिंपल शब्दों में पेट भी बोलते हैं। जे शेप का होता है, सबसे चौड़ा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का होता है। ये एक साइड से स्मॉल इंटेस्टाइन और एक साइड से इसोफेगस से कनेक्टेड होता है। इसके अंदर पेप्सिनोजन, यानी कि आप पेप्सिन याद करो, पेप्सिनोजन आपके कोर्स का नहीं है, पेप्सिन एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर रिलीज होता है, और प्रोटीन जो होता है उसका डाइजेशन यहाँ होता है। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स और ऑर्गन दोनों में फर्क होता है बेटा। ग्लैंड्स जो होता है ये किसी न किसी मीडियम के थ्रू हमारे ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं, और ये एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने का काम करते हैं। ओके, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है। वैसे बेटा इसमें 2 ही दिया है, तीसरा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सलेवरी ग्लैंड्स, जो हमारे मुंह में पाई जाती है। 3 तरह की सलेवरी ग्लैंड्स होती है, जिसमें सबसे बड़ी सलेवरी ग्लैंड जो होती है उसका नाम पैरोटिड होता है। उसके अलावा लीवर और पेनक्रिया, ये 3 तरह की हमारे बॉडी के अंदर, सलेवरी ग्लैंड, पेनक्रियास एंड लीवर, दीज 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर एलिमेंट्री कैनाल। ओके, और एक क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पिक होता है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं बच्चों ग्रंथि। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? तो उसका आंसर होगा लीवर। It is the largest gland. Clearly you can see on the top of the slide, largest gland, gland means ग्रंथि, and the name of largest gland is liver. liver सबसे बड़ी gland है हमारी body के अंदर। It is a reddish brown gland. इसका कलर कैसा होता है? reddish brown, हल्का सा लाल भूरा रंग की ग्लैंड होती है। Situated in the upper part of the abdomen. Abdomen means पेट। पेट के ऊपरी साइड में थोड़ा सा ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ऑन द राइट साइड पेट में एब्डोमेन के थोड़ा सा ऊपर की तरफ राइट साइड ये ग्लैंड सिचुएटेड होती है। इट सिक्रेट्स का मतलब होता है रिलीज करना, निकालना। बाइल जूस, इससे कौन सा डाइजेस्टिव जूस निकलता है? बाइल जूस स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लीवर डायरेक्टली एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड नहीं होता, इससे जो भी बाइल जूस का प्रोडक्शन होता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, और गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में एक डक्ट ओपन होता है जहां से ये बाइल जो है वो खाने में मिक्स होता है। ओके, तो लीवर जो है वो केवल क्या करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करने का काम करता है, लेकिन उसको स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर करता है। द बाइल जूस डाइजेस्ट द फैट। और ये बाइल जूस किसको डाइजेस्ट करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है। दिस जूस मेक्स द मीडियम एल्केलाइन। एल्केलाइन का मतलब हो गया बेसिक इन नेचर, यानी ये जब आप एसिड एंड बेस का लेसन पढ़ेंगे तब उसमें मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। छोटे क्लासेस में आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है। ओके, तो अभी तक हमारा खाना कैसा था? एसिडिक था, लेकिन जैसे ही इसमें बाइल जूस मिक्स हुआ वो एल्केलाइन हो गया, यानी बेसिक इन नेचर हो गया। इन द बेसिक एनवायरनमेंट इट एक्टिवेट्स द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम। और बेसिक एनवायरनमेंट में पैनक्रिया से रिलीज होने वाला पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जो होते हैं ये अपना काम कर पाते हैं। ये एसिडिक एटमॉस्फेयर में अपना काम नहीं कर सकते, तो इस एसिडिक एटमॉस्फेयर को हटाने के लिए बाइल जूस इसमें मिक्स हो जाता है। तो बाइल जूस से 2 काम होते हैं, एक तो फैट का डाइजेशन शुरू हो जाता है, दूसरा खाना जो एसिडिक है वो बेसिक इन नेचर हो जाएगा। तो बेसिक इन नेचर होने की वजह से पैनक्रिया से रिलीज होने वाला पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होने वाले एंजाइम्स जो हैं वो उस खाने के साथ अपना खाने को ब्रेक डाउन कर पाएंगे और उसमें से सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस को अलग कर पाएंगे। अगर ये बाइल जूस उसमें मिक्स नहीं होगा तो खाना एसिडिक ही रहेगा, और खाना अगर एसिडिक ही रहता है तो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो उस खाने के साथ कुछ नहीं कर पाएगा।
Now the third gland is pancreas. First is salivary, second is liver, and third gland is pancreas. Here is the second question, which is the second largest gland in human body, and the answer is pancreas. बेटा पेनक्रियास जो है डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज करता है, और इसके अलावा पेनक्रियास जो है, पेनक्रियास से इंसुलिन और ग्लाइकोजन नाम के दो हार्मोन भी रिलीज होते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर आपने कभी सुना हो किसी को डायबिटीज हुआ है, तो डायबिटीज का मतलब क्या हुआ, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। तो इस शुगर के लेवल को मेंटेन करने का काम इंसुलिन और ग्लाइकोजन नाम के हार्मोन करते हैं, विच इज प्रोड्यूस बाय पेनक्रियास, जो पेनक्रियास से प्रोड्यूस होता है। और इसके अलावा पेनक्रियास जो है वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, जो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इन सब के डाइजेशन में हेल्प करता है। सो नाउ पेनक्रियास, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये सेकेंड सबसे बड़ी ग्लैंड है। इट इज लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड। इसका कलर कैसा होता है, बड़ी ग्लैंड होती है, क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, और ये स्टमक के पीछे की तरफ होती है। द पैनक्रियाटिक जूस विच इज रिलीज बाय पेनक्रियास। पैनक्रियाटिक जूस कौन रिलीज करता है, पेनक्रियास रिलीज करती है। So the pancreatic juice acts on carbohydrate, fats, protein and change them into simpler form. ये pancreatic juice किस किस पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट पे, फैट पे, प्रोटीन पे, सभी पे काम करेगा और उनको एक सिंपलर फॉर्म में चेंज करेगा, which can be absorbed by our blood in small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर होता है विली नाम का, ये स्ट्रक्चर से कैपिलरीज कनेक्टेड होती है, और यहीं से जो न्यूट्रिशंस होते हैं ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो लेट्स मूव अहेड। द स्मॉल इंटेस्टाइन, बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है हमारा वो अप्रोक्सीमेट 9 मीटर लॉन्ग होता है, 9 मीटर लंबा होता है, और उसमें सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट अगर देखा जाएगा ना तो वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि इसकी लंबाई होती है बेटा 7.5 मीटर। कितना लंबा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, 7.5 मीटर। वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर होता है, लेकिन ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है इसका ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट इज ज्यूजेनम एंड थर्ड पार्ट इज इलियम। ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम, और सभी का अपना अपना काम होता है। लेकिन ये आउट ऑफ द सिलेबस है, ये आपके सिलेबस का नहीं है, हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, बट थोड़ा सा आपको नॉलेज दिया है मैंने इसके बारे में। आपके सिलेबस में जितना है हम उसको भी पढ़ लेते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो मतलब हाईली कॉइल्ड, यानी आप ही समझ लो कि आपस में उलझा हुआ जो होता है, जैसे कोई धागा है वो आपस में उलझ जाते हैं, उस तरीके से ये पूरी घुमी हुई स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। आप खुद सोच लीजिए आपका पेट कितना छोटा सा है और इसके अंदर 7.5 मीटर लॉन्ग इंटेस्टाइन है। इसके अलावा 1.5 मीटर लॉन्ग और 7.5 मीटर और 7 मीटर, एवरेज वैसे इसका 7 मीटर होता है, 7.5 और 7, और 1.5 मीटर जो होता है वो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो इतना लंबा स्ट्रक्चर हमारे स्टमक के अंदर है, तो आप सोच लीजिए कितना हाईली कॉइल्ड होगा, कैसे आपस में उलझा हुआ होगा ये। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियास। बेटा ज्यूडेनम जो होता है उसका स्टार्टअप जो होता है, जहाँ से ये स्टमक से कनेक्टेड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर 2 डक्ट होते हैं। एक डक्ट होता है जो लीवर से रिलीज होने वाले पैनक्रियाटिक जूस को रिसीव करता है, और दूसरा डक्ट होता है जो बाइल जूस को रिसीव करता है, और ये ही खाने में यहाँ से ही मिक्स होते हैं। और जैसा आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया, पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से रिलीज होता है, पैनक्रियास से, और बाइल जूस कहाँ से रिलीज होता है, लीवर से। तो पैनक्रियास और लीवर दोनों क्या हैं, दोनों ग्लैंड्स हैं, यानी कि ग्लैंड से रिलीज होने वाले डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो कहाँ पर जाके मिक्स हो रहे हैं, डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स हो रहे हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टार्टअप ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज कनेक्टेड टू स्टमक। जो स्टमक से कनेक्टेड पार्ट जो होता है, स्टार्टअप जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहीं पर ये डक्ट होते हैं, यहीं से ये पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों खाने के साथ मिक्स होते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेस। इसकी जो वॉल है, वॉल मतलब दीवार हम कह सकते हैं, दीवार होता है वॉल का हिंदी अर्थ, यानी कि ये जिनसे मिलकर बना है वहां से भी कुछ जूस रिलीज होते हैं। द पार्सली, पार्सली का मतलब होता है, इसको पार्टली मत पढ़ना कभी भी, इट्स पार्सली।
पार्शली यानी कुछ डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड। अब धीरे धीरे क्या होगा, खाने को डाइजेस्ट होने में अप्रोक्सीमेट 4 घंटे का टाइम लगता है बेटा। 4 घंटे तक ये खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से क्रॉस आउट होता है और इसके अंदर मौजूद एंजाइम्स और इसके अंदर पहले से मिक्स हुए एंजाइम्स मिलकर खाने को ब्रेक डाउन करते हैं और इस ब्रेकडाउन से खाने में से जो मेजर कंपोनेंट होते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन एक्सेट्रा, जैसे चपाती के अंदर कार्बोहाइड्रेट है तो उस चपाती में से कार्बोहाइड्रेट को सेपरेट किया जाता है और वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि 100% एब्जॉर्प्शन इज टेकिंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन का काम यानी कि वो न्यूट्रिशंस बॉडी के अंदर तो हमने मुंह से पहुंचा दिए, लेकिन हमारी पूरी बॉडी में वो न्यूट्रिशंस किसकी मदद से पहुंचते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद से ही पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है विली और विली से ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं, कैपिलरीज कनेक्टेड होते हैं, वहीं से इन न्यूट्रिशंस को इनटेक किया जाता है और ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम करता है हमारी बॉडी में। तो वो पूरी बॉडी की एक एक सेल्स तक ये ब्लड पहुंचता है और वहीं से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है विच इज कंज्यूम बाय सेल्स, जिससे वो सेल्स को एनर्जी मिलती है और हमारा बॉडी जो है वो आराम से काम कर सकता है, प्रॉपर ग्रोथ हो पाती है। तो 100% एब्जॉर्प्शन टेकिंग प्लेस एट स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। केवल और केवल स्मॉल इंटेस्टाइन से ही न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन होता है, इसके अलावा न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन इस एलिमेंट्री कैनाल में और किसी पार्ट से नहीं होता। The partially digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juices complete the digestion of all component of the food। पूरा digestion यहाँ complete होता है। Like the carbohydrates get broken into simple sugar such as glucose, carbohydrate break down होता है किसके अंदर? ग्लूकोज में। फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल। फैट किस में कन्वर्ट होगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और प्रोटीन होता है अमीनो एसिड में। तो ये सब चीजें ब्रेक डाउन होगी और इसी तरीके से हमारे शरीर को ये प्रोवाइड होगी जिससे हमारे शरीर की प्रॉपर ग्रोथ हो पाए। आज की वीडियो में यहीं पर रोकूंगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ निकले हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो करने से आप समझ नहीं पाएंगे। इस वीडियो को एक नहीं 2 बार आप देखेंगे और कोई भी अगर आपको डाउट आता है आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। इसके अंदर आपको हम लोगों ने फेरिंग्स के बारे में पढ़ा है, इसी वीडियो में हम लोगों ने इसोफेगस के बारे में पढ़ा, देन हमने स्टमक को डिस्कस किया, हमने जो ग्लैंड्स हैं हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स उनके को डिस्कस किया और स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस किया। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये अगर आपको कंप्लीट हुए बच्चा तो ये 10th स्टैंडर्ड तक काम आने वाली चीज़ है। 10th स्टैंडर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर आप और भी ज़्यादा ब्रीफली इसको पढ़ेंगे और वैसे हर क्लास में ये चीज़ काम आएगी अब आपके। तो अभी से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा बच्चा, ये जो स्लाइड्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको नोट डाउन करो और इसको लर्न करने की कोशिश करो, तो पूरा लेसन एक तरीके से समराइज हो जाएगा। आपको अलग से लेसन को रीड नहीं करना पड़ेगा और कल मैं आप लोगों का वर्क का वेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।